जीव का आगमन भी भगवान के द्वारा हुआ, और इस संसार से जीव का जो जाने का मार्ग है वो भी भगवान के द्वारा ही है। अब बीच में जो समय बीतता है, जो भी समय बीच में बीतेगा जन्म से लेकर मरण के बीच में, वह हमारे बस में है। भगवान ने जन्म दे दिया और मृत्यु भी भगवान ही देगा। बीच वाला जो समय है वो भगवान ने मनुष्य को दे दिया। जैसे आपको चलना है, जो कुछ करना है आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि संसार में आपका आगमन हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है। चाहे वह पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, अंडज हो, किसी भी प्रकार से जीव जंतु आए, जो आया है उसको मरना निश्चित है। वो जब मृत्यु अटल कही गई है, जिसको कोई टाल नहीं सकता, तो उस यात्रा की तैयारी व्यक्ति को पहले से कर लेनी चाहिए। भागवत कहती है अगर हमको कहीं जाना है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, टिकट बनवाते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, बैग में रखते हैं, फिर उसके बाद यात्रा के लिए जाते हैं, स्टेशन पहुंचते हैं, तब जाकर के साधन मिलता है और फिर यात्रा प्रारंभ होती है। तो जब भगवान ने जन्म दे दिया तो हमारी अंतिम यात्रा कहाँ है? जहां से हम आए थे हमको वहीं जाना है। यह आत्मा जिस स्थान से आई है उसी स्थान को जाएगी। अब यात्रा में कई पड़ाव मिलेंगे, कई लोगों से भेंट हो जाएगी। जन्म होगा तो माता से भेंट हो जाएगी, माता ने बताया कि ये पिताजी हैं तो पिताजी से भेंट हो गई। फिर उसके बाद एक भाई मिल गया, भाई के बाद बहन मिल गई, बहन के बाद थोड़े से और आगे बढ़े तो पत्नी मिल गई, पत्नी के बाद फिर संतान मिल गई। ये यात्रा में बीच में मिलने वाले पड़ाव हैं, जहां व्यक्ति थोड़ा सा प्रिय भाव रखता है, मित्रता अपनी करता है, और उसके बाद फिर जब वहां मित्रता पूरी हो जाती है, व्यवहार पूरा हो जाता है, तो उस स्थान को छोड़ करके आगे चल देता है। जाना निश्चित है व्यक्ति को। तो भागवत कहती है वहां जाने की तैयारी हमको पहले से करनी चाहिए, और जिनकी तैयारी नहीं होती है वो पहुंचते तो हैं पर विलंब से पहुंचते हैं। कई लोग परेशानी में पहुंचते हैं, कुछ लोग सुखासन पहुंचते हैं, सुख के साथ चले जाते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वहां पहुंचते हैं परंतु इतना भटक जाते हैं कि भटकते भटकते कई लोगों को परेशान भी कर देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति अगर बनती है जीवन में, तो यात्रा की तैयारी पहले से होनी चाहिए। पहले से तैयारी कैसे होगी? भगवत नाम कीर्तन से पहले से तैयारी व्यक्ति को करनी चाहिए। भगवान के चरणों में आश्रय पहले से लेना चाहिए। जिस प्रकार कल भागवत में आया कि धुंधकारी जैसा महापापी भागवत कथा के श्रवण से मुक्ति को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक धुंधकारी जरूर आएगा, परिवार में भी आएगा और हमारे मन में भी आएगा। तो उस धुंधकारी के निमित्त भी घर में एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो उसका उद्धार करा देता है। तो भागवत कहती है तैयारी पहले से करिए कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ओ कोई सिंहासन चढ़ चले सो कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसका मरण निश्चित है। अंतर मात्र इतना हो सकता है कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई ज्यादा लूटपाट करता है, ज्यादा धन कमा लेता है, व्यवस्था करता है, तो महाराज मरता है तो उसकी अर्थी के पीछे हजारों लोग चलते हैं, और उसकी अर्थी को भी बड़े सुंदर फूलों से सजाया जाता है। एक व्यक्ति मरता है जिसने कुछ नहीं किया है, तो रोड में मर गया, लोगों ने उठाया, ट्राली पर रखा, जाकर के पहुंचा दिया, पर जाना तो उसी जगह है।
उसी शमशान में जाएंगे जहां पर भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर भी निरंतर राम राम को जपते हैं, तब जाकर के मुक्ति दे पाते हैं। बिना भगवान के नाम से कली काल में मुक्ति नहीं है। चाहे आप जितना भी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, चाहे जो व्यवस्था बना लीजिए, पर अगर आपके जीवन में राम का नाम नहीं आया, कृष्ण का नाम नहीं आया और आपने नहीं अपनाया, तो सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि कथा व्यक्ति के परिवर्तन के लिए कही जाती है। कथा से जो व्यक्ति कुछ सीख ले, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, अपने घर में परिवर्तन ले आए, तो थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो वह कथा सार्थक हो जाती है। और अगर कथा श्रवण की महाराज कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो उसी प्रकार होता है। एक माता जी थी, कथा में जाती थी और पंडित जी बढ़िया कथा सुना रहे थे। माता जी बैठ के बहुत रोए। अब जो व्यास जी थे उनको लगे कि बहुत भाव से कथा सुन रही है माता जी, बड़े भाव में है, इसलिए जो है आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तो 5 दिन की कथा हो गई। जब 6वां दिन आया, व्यास जी ने माता जी से पूछा कि आप इतना क्यों रोती हैं, और भगवान की आप इतनी अनन्य भक्त हैं, परमात्मा की कथा सुनने से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो माता जी ने कहा, पंडित जी ऐसा है कि कथा से आंसू नहीं आते हैं। हमारे यहाँ एक बकरा था और महाराज हमने उसको बड़े लाड़ प्यार से पाला, बड़ा किया, और कुछ दिन बाद उस बकरे का जो है देहांत हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो महाराज जिस प्रकार आप कथा करते हैं, बार बार मुंह चलाते हैं, उसी तरह वह बकरा भी मैं करता था। तो जब आपको देखते हैं तो हमको बकरे की याद आती है, इसलिए हमको रोना आ जाता है। तो एक कथा ऐसी भी सुनी जाती है और एक कथा भाव की सुनी जाती है, जिसमें कथा सुनते सुनते व्यक्ति बैठा मंडप में रहे पर मन उसी जगह पहुंच जाए कि ऐसा लगे कि जिस समय की कथा हो रही है हम वहीं बैठे हैं। वह भाव की कथा होती है, वहां पर व्यक्ति का भाव समर्पित होता है। तो भागवत कहती है कि विरोक्तो वैष्णवो विप्रो वेदसास्य विशुद्रकृताः उदिष्टान्त कुशलो घोरा वक्ता कार्यो ते स्पृहा। कहा भागवत के लिए एक विरक्तो। अब कहा गया है कि भागवत सुननी किससे चाहिए। ऐसे कथा सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, पर भागवत खुद कह रही है, प्रमाण दे रही है कि भागवत किसके द्वारा श्रवण की जाए। तो सबसे पहला कहा है विरक्तो, जो इस संसार से विरक्त हो गया हो, जिसको इस संसार से किसी प्रकार की कोई लालसा ना हो, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, तो पहली बार तो आप कथा उससे सुनो। दूसरा कहा कि वैष्णवो विप्रो, दूसरा जो भगवान विष्णु का भक्त हो, वैष्णव हो, अगर सनातनी है, भगवान का परम भक्त है, तो उसके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की जाए। तीसरे में कहते हैं विप्रो, विप्र के द्वारा, क्योंकि भगवान का जो अवतार होते हैं वो विप्र के लिए होते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। कहा कि विप्र धेनु सुर संत हित, इन 4 लोगों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब 4 लोगों पर संकट आता है तो भगवान निश्चित है अवतार ले लेते हैं, क्योंकि अगर विप्र नहीं होंगे तो पूजा पाठ नहीं होगा, कोई जानेगा नहीं भगवान कौन है, किसी को मतलब ही नहीं होगा भगवान से। तो सबसे कहा जाए कि हमारे धर्म की जड़ और भगवान तक पहुंचाने का प्रथम मार्ग जो है ब्राह्मण है, जो आपके मन में ये भाव लाता है कि ये भगवान है। इसलिए पहला कहा विप्र, दूसरा कहा धेनु।
महाराज गाय ही एक ऐसी इस धरती पर भक्ति का एक प्रतीक है जो सदा ही सबके यहाँ पूजनीय है। एक ब्राह्मण के यहाँ भी वही गाय बांध दीजिए तब भी वही स्वभाव रखेगी, और एक कसाई के यहाँ भी जब बांधी जाएगी तब भी वही स्वभाव रखेगी, स्वभाव नहीं अपना बदलेगी। विप्रधेनु सुरसंत, देवताओं पे जब संकट आता है तो भगवान तुरंत अवतार लेते हैं। और संतों का कहा गया कि संतों पर अगर आपदा आएगी, जब जब गाढ़ पड़ी संतन पर तब तब आए सहाय करे। संतों पर जब जब आपदा आई है तब भगवान ने अवतार लिया। तो कहा कि इन सभी लोगों के निमित्त भगवान अवतार लेते हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। अब जो है कथा परम दिव्य जो है हम लोग प्रवेश करते हैं भागवत में। एक परम कथा आती है कि एक समय व्यास जी को जब उदास मन हुआ, सब कुछ लिखने के बाद भी संतोष नहीं हुआ है, तब भागवत की रचना के लिए नारद जी पहुंचते हैं। और नारद जी भागवत के परम मंगलमय श्लोकों को व्यास जी को श्रवण कराते हैं। पहली बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना, फिर सनकादिकों ने सुनाया, और आज नारद जी स्वयं जो है व्यास जी को सुना रहे हैं। व्यास जी बड़े मोह में बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने पूछा कि आप इतने बड़े संत हैं, आपके कई पुराण आपने लिख दिए, परम ज्ञानी आप हैं, फिर भी आपको चिंता सता रही है। क्योंकि संसार में सबसे कठिन कहा लिया जाए या महान दुख कहा जाए चिंता का होता है। तो जब आप इसको एक बार आमंत्रित कर देंगे तो यह जीवन भर फिर पीछा नहीं छोड़ती। एक बार चिंता अगर मन में बैठ गई तो फिर वो जीवन भर साथ नहीं छोड़ेगी। जिसको चिंता हो जाए महाराज, उसको कोई दवा भी नहीं लगती है। अभी एक स्वस्थ आदमी से कह दीजिएगा कि आपके शरीर में ये बड़ी बीमारी हो गई है, 5 साल बाद देखिएगा वो सूख जाएगा। बिना बीमारी के भी पूरा शरीर सूख जाएगा, क्योंकि चिंता में कि चिंता ऐसी डायनी काट कलेजा खाए, और वैद विचारो क्या करे, कहाँ तक मलहम लगाए। कोई भी डॉक्टर उस व्यक्ति को बचा नहीं पाता जिसको चिंता लग जाती है। परंतु चिंता से निकलने का भी एक मार्ग भागवत में बताया गया है। अगर आपको कभी भविष्य में अगर ऐसा हो कि कोई बात बार बार आपके मन में आ जाए, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मातृश्री मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। तो जब मन भगवान के चरणों तरफ झुकेगा तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और व्यास जी आज उसी चिंता में है पुत्र की, क्योंकि व्यास जी के यहाँ जो पुत्र हुए महाराज जैसे जन्म लिया और चल दिए। अब पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते जाते हैं, पर सभी वनस्पति पेड़ पशु पक्षी सब लोग देख रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और एक सरोवर में कुछ कन्याएं जो है नग्न अवस्था में स्नान कर रही थीं। जब व्यास जी के पुत्र युवा अवस्था में जा रहे थे तब उन कन्याओं ने ना तो अपने वस्त्र पहने और ना ही जल से बाहर निकली। परंतु जब व्यास जी वहां से निकले तो उन कन्याओं ने तुरंत जल से निकल करके अपने वस्त्र पहन लिए और हाथ जोड़कर व्यास जी के सामने खड़ी हो गई, कहा क्षमा करिए। व्यास जी को भी आश्चर्य हो गया कि हमारी वृद्धावस्था है, परंतु अभी कुछ क्षण पूर्व यहां से हमारे युवा पुत्र निकले हैं,
आप लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया, उनसे लज्जा नहीं की, और हम वृद्ध से आप लज्जा करते हैं। तो उन कन्याओं ने परम सुंदर उत्तर दिया व्यास जी को। यम प्रवजयन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव। कहा जो आपके पुत्र हो यम प्रवजयंत, उनको महाराज स्त्री पुरुष का भेद ही पता नहीं है। वही है, उनके मन में विकार ही नहीं है कि ये स्त्री है, कि ये कन्या है, कि ये पुरुष है, कि युवा है। और जो व्यक्ति सबको समान देखे वो साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पुत्र तो साधारण है नहीं। राधा रानी के परम लाडले भक्त हैं व्यास जी के पुत्र। एक समय जब राधा रानी की गोदी में भगवान सुखदेव बैठे थे, राधा रानी ने कहा कि आप जाकर के और मृत्यु लोक में भगवत चर्चा करो, धर्म का प्रचार करो। तो उन्होंने कहा कि किशोरी जी, अगर हम इस मृत्यु लोक में जाते हैं तो यहाँ पर भगवान की माया हमको घेर लेगी, जकड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वह माया में लिप्त हो जाता है। जब गर्भ में रहता है तब तो हर प्रकार की जानकारी रहती है, हमने पूर्व जन्म में क्या किया था, क्या हम थे, कैसे कैसे कर्म हमने किए हैं, उसका प्रायश्चित क्या किया है, सब कुछ याद रहता है। परंतु जैसे ही इस धरती का स्पर्श करता है जन्म होने के बाद, तो एक ही शब्द याद आता है, कहां। बार बार बालक रोता है तो यही कहता है कि कहां। महाराज सुखदेव तो ऐसे परमहंस हैं जो राधा रानी की आज्ञा लेकर के इस मृत्यु लोक में आए, इस धरा पर आए। और किशोरी जी ने भी कहा कि आप जाइए, भगवान की माया आपको मोहित नहीं करेगी, क्योंकि जिनके हृदय में भगवान विद्यमान है वह सदा ही माया से परे रहते हैं। और माया से जो चेरी हो जाता है उसके यहां माधव नहीं आते। शास्त्र कहता है जिसको पैसे का अत्याधिक प्रेम हो जाए, धन से अत्याधिक प्रेम हो जाए, वह व्यक्ति अपने परिवार का भी नहीं होता है। वह अपने परिवार को नहीं देखता है, अपने भाई को नहीं देखता है, अपनी पत्नी को नहीं देखता है, सिर्फ प्रेम पैसे से होता है, धन से होता है। तो कहा ऐसे व्यक्ति को भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है। और जो व्यक्ति इस संसार में अगर जन्म लिया है तो भगवान की माया निश्चित है मोहित करेगी। तो महाराज सुखदेव 12 वर्ष जन्म, कहते 12 वर्ष गर्भ में रहने के बाद जन्म लिया था उन्होंने। जो अमर कथा भगवान शंकर गौरा को सुना रहे थे उसी में अंडज था, और वह धीरे धीरे उस कथा के प्रभाव से एक अंडे में से शुक निकला और वह तोता पूरी कथा श्रवण किया। और जो कहा जाता है जब कथा होती है तो दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, तो पार्वती जी उत्तर दे रही थी, उसी में निद्रा आ गई, तो जो हूं शब्द हो कहा जाता है तो उसी में तोते ने वह शब्द कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर नेत्र बंद करके कथा सुनाते रहे और तोता जो है संदेश देता रहा कि हम सुन रहे हैं। और जब निद्रा खुली तो देखा कि पार्वती सो रही है, कथा पूरी हो गई, तो कहा कि अगर उत्तर कौन दे रहा था, देखा कि कथा तो पीछे से बैठ कर के सुनने वाला जो शुक है, जो तोता है, वही उत्तर दे रहा था। भगवान शंकर ने मारने के लिए त्रिशूल उठाया तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ पड़े, और दौड़ते दौड़ते आकर के व्यास आश्रम में पहुंचे। और उनकी पत्नी थी पुटका नाम की, उनको उसी समय जमुहाई आई और महाराज सीधे मुखारबिंद से गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। उसके बाद जन्म जैसे हुआ तो तुरंत जाकर के वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। ऐसे परमहंस है सुखदेव जी।
जो पहले ही भगवान के मुखारविंद से, शंकर जी के मुखारविंद से अमर कथा सुन चुके हैं। और आज जब जन्म हुआ तो घर छोड़ करके चले गए। अब व्यास जी उदास है, पिता तो उदास होगा ही जिसकी संतान घर छोड़ करके चली जाए। महाराज, कहा जाता है कि जितना कष्ट पुत्री को विदा करने में पिता को होता है, उतना ही कष्ट जब अपने पुत्र को बंटवारा करता है तो होता है। अपने से दूर जब संतान जाती है तो उतना ही कष्ट पिता को होता है जितना एक कन्या को विदा करने में होता है। कोई माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि हमारी संतानें हमसे दूर हों, हमसे अलग हों, या हमारे ही सामने वह संतानें कष्ट को प्राप्त हों। और जीवन एक बार प्राप्त होता है, एक ही बार में इतना प्रेम और इतना लगाव और इतना विद्रोह जहां हो जाए तो उस पिता के हृदय पर क्या बीतती है, उस माता के हृदय पर क्या बीतती है, उस वेदना को कोई बता नहीं सकता। संसार में जो व्यक्ति आया है, कष्ट तो भोगना है, पर माता पिता के सामने अगर कष्ट हो तो उन माता पिता को संतान से अधिक कष्ट होता है देख करके। और आज व्यास जी उदास और नारद जी पहुंच जाते हैं। अब नारद जी जैसे पहुंचे तो कहा कि ऋषिवर, आप उदास क्यों हैं? आप तो परम ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, आपको हर प्रकार से ज्ञान है, फिर भी आप चिंता करते हैं, शोक कर रहे हैं। तो ऋषिवर ने कहा कि संतान का प्रेम ऐसा है कि उसमें व्यक्ति चाहे कितना भी धैर्य रखे पर धैर्य टूट ही जाता है। तो आज हमारे पुत्र चले गए हैं, उसी चिंता में हम दुखित हैं। तो नारद जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा कि ऋषिवर, मैं एक समय पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। अब अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे कि आप अपने पुत्र के लिए मोह कर रहे हैं। महाराज, हम भी दूसरे जन्म में दासी के पुत्र थे। और एक बार हमारे गांव में कुछ संत आए, संत महात्मा आए चातुर्मास करने के लिए। कहा जाता है चातुर्मास 4 महीने संत महात्मा बरसात में कहीं जाते आते नहीं है, जिस जगह रुक जाए उसी जगह रुके रहते हैं, उसी को चातुर्मास कहते हैं। तो कहा चातुर्मास करने के लिए जब संत महात्मा आए, और उसी समय उनकी सेवा में हमारी माताजी निरंतर आश्रम में रहती थी। अब माताजी जहां होंगी संतान भी वहीं होगी। तो कहा कि माताजी के साथ हम भी आश्रम में जाने लगे और वहीं पर खेलने लगे। जो महाराज संत महात्मा पूजा पाठ करें, प्रसाद बने, वही प्रसाद बटे तो वही ले लें, क्योंकि संत महात्माओं को तो काम होता है कि जहां पर रुकते हैं वहीं टिक्कड़ बनाया, भगवान का भजन किया, भोग लगाया और वही पाए वही प्रसाद बांट दिया, वही हमको प्राप्त होता था। पर 4 महीने के बाद, जैसे 4 महीने बीतते हैं, 4 महीने के बाद जब वो संत महात्मा जाने के लिए तैयार होते हैं कि अब इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाया जाए, तो हमारे मन में भी यह विकल्प आ जाता है, यह विचार आ जाते हैं कि हम भी इनके साथ संत हो जाएं। अब नारद जी पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं व्यास जी को। कहा हमने भी सोचा कि हम भी सब कुछ त्याग करके और जाकर के संतों के साथ वन में चले जाएं, तपस्या करें। तो हमने जाकर संतों से कहा ऋषिवर अपने साथ मुझे भी ले चलिए। संतों ने कहा कि हम आपको ले तो चलेंगे, पर आप अपनी माता से एक बार आज्ञा ले लो। तो माता से जाकर के कहा कि हम संत महात्माओं के साथ वन में जाना चाहते हैं और हम अब गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे, हम संन्यास धर्म को अपनाएंगे। अब जैसे माताजी ने सोचा कि अब तो लड़का हमारे हाथ से चला गया, एक ही हमारा बेटा है, वही अगर महात्मा बन जाएगा, वही संत बन जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो महाराज दौड़ी दौड़ी आई संत महात्माओं के पास, हाथ जोड़कर बोली महाराज एक विनती है। संतों ने कहा क्या?
बोले आप कुछ भी करना पर हमारे पुत्र को मत ले जाना। पहले युवावस्था में हमारे पति ने हमको छोड़ दिया और अब जीवन का एक ही सहारा है, यह पुत्र हमारे लिए। तो महाराज अब इसी के सहारे हम अपना जीवन बिताएंगे। अब तो और भी बात जो है संत समझ गए कि परम मोह है यहाँ पर जो है माता और पुत्र के बीच में है, क्योंकि माता का संतान पर अति प्रेम होता है। उसका प्रमाण धुंधकारी का प्रमाण आया है कि माता ने अधिक स्नेह किया तो संतान कैसी हो जाती है। इसलिए प्रेम संतान से उतना ही करना चाहिए जितने में संतान अपना मार्ग न छोड़े। शास्त्र कहता है कि प्रेम का समय सीमा निश्चित है 5 साल। बच्चा जब जन्म ले तो 5 साल तक उस बच्चे से प्रेम करिए और 10 वर्ष तक उस बच्चे का लालन पालन विधि पूर्वक करिए। और जैसे 16वां वर्ष लग जाए तो महाराज उस संतान को मित्र मान लीजिए। फिर वो आपके पुत्र तो है पर आपके मित्र के भाव उस संतान से रखें, ये अपने सुख दुख की बात आपसे निसंकोच कह सके। आज स्थितियां जो समाज में हो रही हैं कारण यही है, लोग संतान को अपने ही भरोसे पर छोड़ देते हैं। शिक्षा देना तो दूर की बात है, पालन पोषण भी दूसरी महिलाओं के द्वारा हो रहा है। माताजी अपनी संतान को दुग्धपान नहीं करा पा रही हैं। जो संतान शुरू से अगर जन्म से ही बाटल में दूध पिएगी तो महाराज वह संतान बुढ़ापे में पानी थोड़ी देगी। जैसी शुरुआत होगी अंत भी उसी प्रकार से होगा। और अगर एक ब्राह्मण पत्नी का बालक है, एक क्षत्रिय पत्नी का बालक है और उस बालक की परवरिश अगर कोई दासी करती है, उसमें जो संस्कार आएंगे वो दासी के आएंगे, ब्राह्मण के नहीं आ सकते, ठाकुर के नहीं आ सकते। क्योंकि जिस प्रकार के आचरण में व्यवहार में वो बालक बड़ा होता है उसी को अपनाता है। संत महात्माओं ने बार बार समझाया पर उन्होंने कहा आप कुछ भी हो प्रभु, पर हमारे पुत्र को आप ले नहीं जाना। संतों ने कहा आपका पुत्र आपके पास रहेगा देवी, आपने हमारी बहुत सेवा की 4 महीने, अब आप निसंकोच जाकर के अपना काम कीजिए और आपका पुत्र आपके ही साथ रहेगा। अब जैसे आए नारद जी ने कहा कि माताजी आपने संतों से बात की, विचार किया आपने? तो कहा कि विचार हमने किया है और हमारी बात हो चुकी है। अब जैसे ही बात होने की आई तो अब नारद जी भी दौड़ करके पहुंचे और कहा कि अगर माता ने जो बात की है ऋषिवर क्या आज्ञा दी है? संतों ने कहा कि अभी आपकी आयु बहुत है, जब तक आपकी माताजी जीवित हैं तब तक आप माताजी की सेवा करो, यही आपका परम धर्म है। क्योंकि माता की सेवा को त्याग करके भगवान की सेवा को अपनाना ये धर्म आज्ञा नहीं देता। और जिस दिन आपकी माताजी ना हो उस दिन आप चले आना हमारे आश्रम पर। अब संतों ने समझाया और संत चले जाते। अब नारद जी के मन में बार बार एक ही प्रश्न आता है, कब माताजी जाएं और कब हम भगवान के भजन में लगें। यही सोचते रहते हैं, क्योंकि नारद जी को यह ज्ञात हो गया, यह समझ में आ गया कि जो बाधा है वो माताजी बन रही हैं। और जब तक माताजी रहेंगी हम इस घर को छोड़कर जा नहीं सकते। और माताजी ने अति मोह रख लिया है तो माताजी हमें छोड़ नहीं पा रही हैं। भगवान की पूजा करते हैं, माता का सहयोग करते हैं और कुछ समय बीता। जब समय ऐसा आया, एक दिन सायंकाल गोबर से बने उपले को लेने के लिए उनकी माताजी एक गृह में जाती हैं, घर में जाती हैं और वहां पर एक सर्प के द्वारा डस लिया जाता है।
यह प्रमाण है कि जब काल गति आती है, जब भगवान काल भेजते